बिल्कुल हम पीछे उनसे फ़ोन पे बात करते हैं कि आपने जो छात्रवृत्ति ली है उसका क्या आपका योगदान रहा है। तो उन कोई बोलते हैं कि मैं जब मेरे बीएड कर रहा हूँ तो मैंने पिछले साल की मेरी फ़ीस दी है, इस साल में मेरा सेकंड ईयर हो जाएगा। कुछ बच्चे हैं जो खेल में सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल लेके आए हैं वापस में हमारे पास में, तो हमें खुशी होती है कि ये इन्होंने जो छात्रवृत्ति हमने दी है इसको सदुपयोग किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के ज़माने में शिक्षा, कला और खेलकूद ये तीनों एक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की कई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही हैं और ऐसे प्रतिभाओं का समय समय पर कई लोग जो हैं वो हौसला अफजाई करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए एक चीज़ की हमेशा कमी रहती है, वो है धन की। ऐसे में बाड़मेर की जाई जन्मी रूमा देवी, जिन्होंने यहाँ की कला और संस्कृति को लेकर पूरे विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन्होंने अब एक सराहनीय काम किया है। पिछले साल से इन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया है कि बाड़मेर जिले की ऐसी प्रतिभाएं, बालक और बालिकाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास धन की कमी के कारण वो लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर होती है। ऐसे में रूमा देवी सुगना देवी फाउंडेशन की ओर से एक ऐसी पहल की गई है कि ज़िले के ऐसे जो मेधावी छात्र हैं, जो कला, खेल कूद और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे आ रहे हैं, उनको प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जा रही है। आज रूमा देवी फाउंडेशन की ओर से बाड़मेर ज़िले के 60 छात्र छात्राओं को 25-25 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति दी गई, जिसके बाद छात्रों ने और छात्राओं ने कहा कि ये राशि हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुई। खेल के क्षेत्र में बालकों ने कहा कि हमने ये राशि लेकर के गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीता है, और पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने कहा कि ये राशि हमारे लिए ये काम आई कि हम लोग एक समय में पढ़ाई छोड़ने वाले थे, लेकिन हमें जो ये पैसे मिले उसके बाद हमने पढ़ाई जारी रखा और आगे बढ़ने की कोशिश की। अब इस पूरे मामले को लेकर रूमा देवी का क्या कहना है ये हम आपको सुनाते हैं, और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग जितने भी दर्शक हैं इस वीडियो को शेयर कर दें। आज का जो प्रोग्राम था ये अक्षरा छात्रवृत्ति का प्रोग्राम है। जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आते हैं या स्कूल दूर होती है, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी स्कूल वहीं पे छूट रही है, उनके लिए हमने स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है जो 25,000 रुपये पर बच्चे को सालाना के हिसाब से दिया गया है। और आज ये प्रोग्राम इसी तरह का था जो अक्षरा छात्रवृत्ति का, और इसमें आज 60 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। क्योंकि पिछले साल हमने 50 बच्चों को दी थी, लेकिन इस बार हमने कोशिश की और बढ़ाने के लिए, लेकिन हम 60 बच्चों की संख्या तक ही पहुंच पाए। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले साल में हम और बच्चों की संख्या बढ़ाएंगे और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ लेके आगे अपनी शिक्षा को जारी रख सके, चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो या कला हो। हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें, और उनको हर तरीके से हम सहयोग करना चाहेंगे, मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो अपना लक्ष्य पूरा कर सकें। तो मैम किस क्षेत्र के बच्चों को मतलब कैटेगरी भी कुछ रखी गई थी? जी, ये शिक्षा और कला और खेल के क्षेत्र में हमने 3 कैटेगरी में आज स्कॉलरशिप दी है बच्चों को। जो बच्चे नेशनल लेवल तक खेलने के लिए जा रहे हैं वो ओलंपिक तक जाए, यही हमारा सपना है। और जो कला में यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, जो वीणा पे, वाद्य यंत्र पे जो वीणा गायकी है, जो वाणी गायकी है, उसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। छोटे बच्चे सीख रहे हैं, पढ़ाई के साथ-साथ में कला को जीवित रख रहे हैं, उनको आज स्कॉलरशिप दी है। और साथ में ही जो शिक्षा में अपनी कंपटीशन की तैयारी आगे कर पा रहे हैं और करने के लिए जो सोच रखते हैं उनके लिए थी। तो मैम समाज के अन्य जितने भी एनजीओ या संगठन है उनसे क्या अपील है कि इस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहन करें आगे आके? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, क्योंकि जब मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी, आज मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि मुझे और अगर शिक्षा लेने का मौका मिलता तो बहुत अच्छा रहता। पढ़ाई कोई काम के लिए बाधा नहीं है, लेकिन ज़रूरत महसूस होती है। और मैं देश विदेश में जाती हूँ। जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गई तो मुझे लगा कि अपने वहाँ के बच्चे हैं वो बहुत पीछे रह रहे हैं, कई कारण से उनकी स्कूलें छूट रही है, लेकिन उसमें
हम कुछ योगदान कर पाएँ तो ये हमारे लिए सौभाग्य है कि आज हम 8 बच्चों को स्कॉलरशिप 60 बच्चों को स्कॉलरशिप दे पाए। और इनके जो खेल क्षेत्र में हैं वो बच्चे बाहर जाके कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे वो तैयारी कर सके। इसके लिए हम जो सवा गाँव में स्टेडियम बना रहे हैं वो भी जल्द ही तैयार होने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इनको जल्द से जल्द यहाँ पे सुविधाएं मिले और बाड़मेर के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं वो यहीं से ट्रेंड होके ओलंपिक तक जा सके। मैम, पिछले साल जिन बच्चों को छात्रवृत्ति दी थी, इस साल उनको कई बच्चों को वापस रिपीट किया है, तो उन्होंने किस प्रकार से उस छात्रवृत्ति का सदुपयोग किया और मतलब कितना खुशी का? बिल्कुल, हम पीछे उनसे फ़ोन पे बात करते हैं कि आपने जो छात्रवृत्ति ली है उसका क्या आपका योगदान रहा है। तो उन कोई बोलते हैं कि मैं जब मेरे बीएड कर रहा हूँ तो मैंने पिछले साल की मेरी फ़ीस दी है, इस साल में मेरा सेकंड ईयर हो जाएगा। कुछ बच्चे हैं जो खेल में सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल लेके आए हैं वापस में हमारे पास में, तो हमें खुशी होती है कि ये इन्होंने जो छात्रवृत्ति हमने दी है इसको सदुपयोग किया है और ये बिल्कुल सही बच्चों के लिए थी और वो वापस आते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है और साथ में हिम्मत मिलती है कि और भी जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उनको हम सहयोग कर पाएँ।